आपकी सरकार 10 साल से आज भी गौ हत्या करवा रही है। आज भी बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से आपने लगभग 2000 करोड़ का चंदा लिया है। आप लोगों के हकों पर डकैती डालने वाली सरकार को यदि आप 2024 के चुनाव में वोट डालते हैं तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। कितना बड़ा मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन बिक चुका है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी शर्म हया खो दी है। इलेक्शन कमीशन को कहना चाहते हैं, हम टीएन शेषन साहब को सलाम करते हैं, पूरा देश सलाम करेगा, लेकिन आज के इलेक्शन कमीशन आपको ये देश कभी माफ नहीं करेगा। 8.5 लाख सैनिकों ने, हमारे ही बीच के सैनिकों ने कुर्बानियां दी हैं। उन माओ के लालों ने इस देश के ऊपर अपनी कुर्बानियां दी हैं, इस देश की एकता अखंडता के लिए। माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार तमाम साथियों को, तमाम मीडिया साथियों को, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मेरा नाम सूबेदार वीर सिंह चौहान, मैं भारतीय जवान किसान पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट हूं और आज भारतीय जवान किसान पार्टी का जो नेशनल कार्यालय है, आप लोग सारे साथी यहां पर आए, मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने हमारी बात रखने का मौका दिया। देखिए, आज का जो प्रेस मीटिंग का जो 2 मुद्दे हैं मेन मैं जिसके ऊपर आपको अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहला तो मुद्दा है कि मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे चीफ जस्टिस साहब को, श्री चंद्रचूड़ जी, जिन्होंने इन पार्टियों की जो डकैती का जो उदाहरण सामने लेके आए, सरेआम चंदा दो और धंधा लो, इस प्रकार से देश में कुकर्म चल रहा था। देश में नेताओं का इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो है उन कंपनियों को जो है धमका करके, डरा करके जो देश का टैक्स का पैसा लूट रही थी, उन सारी कंपनियों के ऊपर ईडी की रेड पड़ती है, ईडी का छापा पड़ता है और उसके बाद में उन कंपनियों से उसकी एवज में जो है सेटिस्फाइड करने के लिए उस केस को, और उनसे कई हज़ार करोड़ रुपए लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, जो मोदी साहब 2014 के चुनाव से पहले गौ माता पिंक रिवोल्यूशन के बारे में बात करते थे, पिंक रिवोल्यूशन यानी कि बीफ एक्सपोर्ट की बातें कही हैं, बड़े बड़े वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं आप। माननीय मोदी साहब इतनी बड़ी बात कह करके आपकी सरकार 10 साल से आज भी गौ हत्या करवा रही है। आज भी बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से आपने लगभग 2000 करोड़ का चंदा लिया है। इससे गिरी हुई बात नहीं हो सकती, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि जो सरकार, जो हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री महोदय पूरे देश की भावनाओं के साथ खेलते हैं, इतनी भावनात्मक बात करते हैं कि मेरा हृदय इस बात के लिए सहन नहीं करता, हमारी गौ माता कट रही है, ये कैसे इस देश की जो सरकार कर रही है, ऐसी बातें कह करके कि मोदी जी आपने पूरे देश को जो है बहुत ज़्यादा उनकी भावनाओं के साथ खेल किया है। बहुत बड़ा जो है उनकी भावनाओं के साथ आपने एक ऐसा गेम किया है कि शायद भगवान कभी माफ़ ना करे। आज भी गौ माता, हमारी गौ माता आज कट रही है। हमारे जितने कत्ल खानों को आपने एक ऐसा उनको करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज करने के लिए 15 करोड़ की सब्सिडियां दी हैं, 15 करोड़, और उन्हीं कंपनियों से आपने 2 हज़ार करोड़ का चंदा लिया है। चंदा देशवासियों, हाथ जोड़ के विनती है, जो इस प्रकार से देश की भावनाओं के साथ खेल सकते हैं, हमारे देश के मैं धन्यवाद करता हूं। जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन वीरों का नाम इस देश के जन जन की छाती में रहेगा। एक एक व्यक्ति के नाम उसको उनके माइंड पर रहेगा, जुबान पर रहेगा उन वीरों का नाम। उसी प्रकार से मैं श्री चंद्रचूड़ जी, जो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, आपका नाम उसी प्रकार से रहेगा। मैं उस माँ को नतमस्तक और सलाम करता हूँ जिस माँ की कोख से आप जैसे वीर पैदा हुए। दूसरा, मैं हमारा एक नाम याद है, पूरा देश का बच्चा उनको नतमस्तक होता है, श्री टीएन शेषन जी, जो हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमीशन भी रहे हैं। उनके वक्त में उनका भी नाम इस देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब भी देश के ईमानदार अधिकारियों का नाम आता है तो उनका भी नाम जरूर आएगा। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि एक तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से पूरे देश को लूटा गया, यानी कि चंदा दो और धंधा लो,
सरेआम डकैती हुई इस देश के साथ, सरेआम लूट हुई है। जो अपने आप को चौकीदार बताते थे वही चौकीदार देश को लुटवाने का काम किया है। उन जो कंपनियां देश का टैक्स का पैसा गलत धंधों के तहत जो है देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा, जिन कंपनियों में टैक्स का पैसा लूट खसोट करी थी, उन्हीं कंपनियों के से बीजेपी सरकार ने मोटा लगभग 12,000 करोड़ के आसपास जो डोनेशन आए इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, उसमें से 50% भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जो है ये पैसा आया। इस विषय पर भारतीय जवान किसान पार्टी जो कि इन योद्धाओं की है, जवानों की है, किसानों की है, गरीबों की है, मजदूरों की है, ये जो पार्टी है इसकी घोर निंदा करती है और घोर भर्त्सना करती है और पूरे देशवासियों से अपील करती है जो इस प्रकार से डकैती डाली हो, आप लोगों के हकों पर डकैती डालने वाली सरकार को यदि आप 2024 के चुनाव में वोट डालते हैं तो भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियां आपको माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए मैं तो एक सैनिक हूं और सैनिक का काम होता है देश की रक्षा करना, चाहे बाहरी ताकतों से रक्षा करना हो, चाहे अंदरूनी ताकतों से रक्षा करना हो। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं। मैंने माननीय TN शेषन जी का नाम क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हुए ईमानदारी से काम किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। हर एक उस भ्रष्टाचारी नेता को, भ्रष्टाचारी पार्टी के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया जो गलत काम करती थी। आज बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आज प्रेस वार्ता के माध्यम से मुझे अपनी बात और अपनी पीड़ा रखनी पड़ रही है। साथियों, देशवासियों, आप देख रहे होंगे कि भारतीय जवान किसान पार्टी, आपने हमारे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, आप लोगों के बहुत सारे अलग अलग चैनलों के माध्यम से मेरे पास, मेरा वीडियो के माध्यम से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जाता है। आप लोगों ने मेरे पास हजारों की तादाद में मेरे पास फ़ोन किया है, आपने संवेदना व्यक्त करी है, आपने हमें हमारी बातों को पसंद किया है। आज भी आपका भाई फौजी भाई आपसे अपील करता है, ये बात, ये बड़ी मन की पीड़ा आपके सामने व्यक्त करने जा रहा हूँ। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ देता हूँ स्टार्टिंग में ही, क्योंकि कई बार बाद में नंबर कोई आदमी सोचता कि इस फौजी भाई का नंबर काश मेरे से मिलता तो मैं काश इस फौजी भाई से बात करता। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355। जो भी भाई अगर हमारी बातों से रखता हो, ताल्लुकात रखता हो कि हाँ फौजी भाई सच्ची बात करते हैं, मैं उससे ज़रूर अपील करता हूँ कि आप हमसे कांटेक्ट करिए और ये वीडियो है मेरे देश के हर एक नागरिक तक पहुँचाइए। वीडियो को इतना पहुँचाइए कि नेशनल मीडिया अपने आप उसको शर्म आए कि ये फौजी भाइयों की बात, ये जो चैनल है CCN न्यूज़ है, इंडिया न्यूज़ है, नेशनल दस्तक है। और मैं स्पेशली इन तीनों भाइयों को सल्यूट करता हूँ कि आप हमारी बात रखने का मौका देते हैं। साथियों, मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक जो नई पार्टियाँ होती हैं, इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड होती हैं, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, अमान्यता प्राप्त पार्टी, जो नई पार्टी होती हैं रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, और वो पार्टियों का एक प्रावधान है, इलेक्शन से लगभग 45 दिन पहले वो अपने इलेक्शन सिंबल के लिए, चुनावी सिंबल के लिए अप्लाई करना एक प्रोसीजर है। हमने उस प्रोसीजर के तहत अप्लाई किया अपने पार्टी, क्योंकि हमारी पार्टी पूरी 543 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का संकल्प लिया है, जिसमें से 125 सीटों की हमने घोषणा भी कर दिया है। 125 सीटों की पहली सूची हमारी जारी हो चुकी है। उसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इलेक्शन जो कमीशन है, एक बीजेपी का एक जो आज वर्तमान सरकार है उसका एक पक्षधर बन करके उसके माध्यम से जो है ऐसा काम कर रहे हैं कि हम कई बार वहाँ पर गए, हम डे बाई डे वहाँ पर जो है उसको अपनी एप्लीकेशन को फॉलोअप किया, और वहाँ पर जो अधिकारी को लहरी जी ने वहाँ पर जब हम इंटरकॉम से फ़ोन करते थे, लहरी जी ने हमें अवगत कराया कि साहब आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है, हमने चेक कर लिया है, एप्लीकेशन में कोई कमी नहीं है। एक छोटी सी कमी बताई कि आपका एनेक्जर 3 नहीं लगा, आप एनेक्जर 3 आज ही लगाइए। देशवासियों, सेम डे एनेक्जर 3 हमने बना करके तुरंत वकील के माध्यम से वहाँ जमा करते हैं, लेकिन बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है एनेक्जर 3 जमा करने के बाद 1 सप्ताह तक हमें आश्वासन देते रहे कि कार्रवाई चल रही है, 2 दिन के बाद मिल जाएगा, अगले 2 दिन के बाद मिल जाएगा, फिर अगले 2 दिन के बाद जाते हैं, फिर अगले 2 दिन के बाद मिल जाएगा।
लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है देशवासियों, 21 तारीख का साइन किया हुआ, 21 मार्च का साइन किया हुआ लेटर 26 तारीख को हमें, आज से लगभग 2-3 दिन पहले हमारे नेशनल सेक्रेटरी श्री सुरेश कुमार जी जो केरला से आते हैं, उनको मेल द्वारा मिलता है 26 तारीख को। 21 तारीख का लेटर 26 तारीख को मिलता है। आप देशवासी सोचिए, जब पहले चरण का नॉमिनेशन जिस दिन समाप्त होता है, उस दिन हमें यहाँ पर हमें मिलता है कि आपका जो एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट किया जाता है विभिन्न टेक्निकल कारणों के कारण। सोचिए कितना बड़ा दबाव है, कितना बड़ा, मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन बिक चुका है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी शर्म हया खो दी है। इलेक्शन कमीशन को कहना चाहते हैं, हम टीएन शेषन साहब को सलाम करते हैं, पूरा देश सलाम करेगा, लेकिन आज के इलेक्शन कमीशन आपको ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये देश कभी माफ नहीं करेगा कि आप किस प्रकार से दलाली कर रहे हैं, आप किस प्रकार से बिक चुके हैं, आप कितने दबाव में काम कर रहे हैं। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये देश वीरों का देश है। मैं विनती करता हूं, प्यारे देशवासियों, विनती करता हूं, यदि आपको इन फौजी भाइयों पर अटूट विश्वास हो, इन फौजी भाइयों पर पूरा विश्वास हो, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बड़ी आत्मा रो रही है। राजनीति करना हमारा सैनिकों का पेशा नहीं है, राजनीति करना हमारा पेशा नहीं है, लेकिन इस देश को इन राक्षसों के हाथों हम बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि हम लोगों ने अपनी जवानी देश के नाम पर करी है। अपनी जवानी जो बैठे हैं, अपनी पूरी जवानी देश के नाम पर दे के आए हैं। 8.5 लाख सैनिकों ने, हमारे ही बीच के सैनिकों ने कुर्बानियाँ दी हैं। उन माओ के लालों ने इस देश के ऊपर अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, इस देश की एकता अखंडता के लिए। आज मेरा देश कगार पर है। इस देश को बारूद के ढेर पर लाके खड़ा कर दिया। आज नफरतों के बाजार में देश को लाके बेच दिया इन गद्दारों ने। इसलिए इन सैनिकों ने बड़ी पीड़ा के साथ ये निर्णय लिया कि अब इस देश का सैनिक सरहद से संसद तक जाएगा, सरहद से संसद तक जाएगा। और साथ में हमारा किसान जो हमारा पिता है, आज किसान की हालत देखिए। आज किसान के जो फसलें हैं उनका मूल्य नहीं मिलता है। आज किसानी जो है घाटे का सौदा है। किसान की जो हालत है बहुत दयनीय है आज। इसलिए इस देश का किसान और जवान दोनों मिलकर के, इस देश का पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर संकल्प लिया है, क्योंकि गरीब किसान मजदूर ही का बेटा सेना में जाता है। ये पूरा तबका आज परेशान है। इसलिए इन्होंने फैसला लिया है कि अब इस देश की संसद में जाकर के हम बाहर रोडों पर जाकर के भीख नहीं मांगेंगे। वोट हमारा और राज तुम्हारा, वोट गरीबों का और राज अमीरों का, ये चीज़ चलने वाली नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं देशवासियों, आपको अगर फौजी भाई की आत्मा की आवाज़ अगर लगती हो कि वाकई ही उस देश के अंदर कुछ ऐसा होगा कि देश याद करेगा, देश की कायाकल्प होगी, तो आपसे ज़रूर मैं अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को, आप हमें वोट देना ना देना, अगर आपकी आत्मा ठुके, अगर आपकी आत्मा ठुके, आपका दिल गवाही दे कि हाँ फौजी हैं, अपने आप को न्योछावर कर देंगे, इस देश को इन भ्रष्टाचारी हितों से बचाएंगे, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार एक सिंगल पैसे का नहीं होने देंगे, तो ज़रूर आप इस वीडियो को वायरल करना। I come from Tamil Nadu. I belong to a farmer's family. My father was born in debt, he lived in debt, he died in debt. This is the poor condition of the farmer of India. Farmers form the main population in India. Most of the Indians are in the farming sector. India is an agricultural country, but so far we have neglected agriculture. So today, Dr. Swaminathan recommendations are not looked into. He demanded MSP for the farmers' products. Farmers' lands are taken away by the governments for big projects, and finally farmers lose their livelihood. So we should give minimum price for the farmers' products. Then only they can live happily. So far, more than 4 lakh farmers have committed suicide. That shows that we have neglected farmers completely. The soldiers are the defenders of our borders. Indian borders are very weak. On north side we have got danger, and these soldiers have died for the protection. नमस्कार साथियों, CNN न्यूज़, इंडिया टाइम्स एंड नेशनल दस्तक के सारे चैनल वासियों को मेरा नमस्कार। देश की जनता देख रही है
कि विगत 10 सालों में इस देश में क्या चल रहा है। हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रही है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के द्वारा बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं। मैं एक ऐसा हिंदू हूँ जो गौ मांस बेचने वाली कंपनी से मेरी चुनी हुई सरकार उससे पैसा ले रही है। क्या ये वाजिब है? क्या ये हिंदू सेंटिमेंट को हर्ट्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दूसरी तरफ इतनी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जिनके सारे टेस्ट फेल हुए हैं, फिर भी इस गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दिया। इसलिए लाइसेंस दिया क्योंकि उनको वहाँ से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू चंदा मिल रहा है। तो गली गली में शोर है, बीजेपी वोट चोर है, गली गली है, बीजेपी वोट चोर है। मैं समस्त देशवासियों से आग्रह करता हूं कि अगर आप किसान के उगाए हुए अन्न को ग्रहण करते हो और आपके शरीर में वो खून बन के दौड़ रहा है और आप में थोड़ी सी भी किसानों के प्रति इज्जत है, सम्मान है, तो आप इस बार भारतीय जवान किसान पार्टी को प्रचंड बहुमत से आप विजयी बनाए। दूसरी तरफ आपका अगर परिवार चैन से रात में सो रहा है, उन फौजियों की बदौलत आज जो सीमा पे डटे हुए हैं और आप चैन से सो रहे हैं, अगर ये है आपके साथ, इस बात को आप एहसास कर रहे हैं, तो आपसे मेरा निवेदन है कि भारतीय जवान किसान पार्टी को इस बार प्रचंड बहुमत से जिताइए। हमको सरहद से संसद तक भेजिए। जितनी भी वादा हम करते हैं, हर परिवार को एक नौकरी जरूर मिलेगी, चाहे वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सरदार बलजीत सिंह रंगा अम्बाला हरियाणा से भारतीय जवान किसान पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र अम्बाड़ा से। साथियों, अभी देश के हालात को देखते हुए ये जो सैनिक बैठे हैं आपके सामने, देश के सैनिक एक शेर बहादुर से वो आपके सामने बैठे हैं। ये देश वीरों का है और वीर बन के हमने देश की सेवा की है। इसलिए हमारे को राजनीति में कोई आने का शौक़ नहीं था। राजनीति में हमारे को कहीं नज़दीक भी हमारे को कोई शौक़ नहीं था। लेकिन जब कोई किसान या कोई भी आदमी एक पौधा लगाता है और पौधे को पानी देता है, उसकी सेवा करता है और उसको पालता है, और उसकी छाया का जब मौका आ जाता है, अगर उस छाया के टाइम उसको कोई काटने की कोशिश करेगा तो वो बर्दाश्त उस पालने वाले को नहीं होता। इसी तरह हमारे को, हमने जितने भी सैनिक हैं, देश के सैनिक जिन्हें पूरे अबाल खा चुके हैं और उनके अंदर पूरा गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने देश को महान बनाने के लिए, देश को अपनी कुर्बानी, जवानी, अपना सब कुछ तन मन उनको देश के लिए कुर्बान किया। हमने अपने साथियों की कुर्बानियाँ दी हैं। कई बहनों के सिंदूर इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं। कई छोटे छोटे बच्चों के माता पिता देश के लिए कुर्बान हुए हैं। तो इसलिए हमारे को अपने देश के बर्बाद होते हुए हम नहीं देख सकते, इसलिए हमारे को राजनीति में आना पड़ा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।